में बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बड़ी खबर, अब तक 42 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जहां देश भर से स्नान करने के लिए लोग लगातार महाकुंभ का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष इंतजाम लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और एकमात्र यही वजह कि अब तक 42 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। माना यह भी जा रहा है कि अभी आने वाले समय में जो ये आंकड़ा है ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आए दिन जो श्रद्धालु हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ, और इसके साथ ही आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार देखने को मिल रही है, जहां अब तक 42 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ का रुख करते हैं, और इस दौरान जब महाकुंभ का रुख करते हैं तो तैयारियों को भी परखते हैं कि आने वाले शाही स्नान के लिए किस तरह के इंतजाम हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विक्रम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनसे भी जरा जानते हैं किस तरह की तैयारी तस्वीरें देखने को मिल पा रही हैं। आप विक्रम, 42 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं। फिलहाल किस तरह की तैयारी आपके आसपास? देखिए, बिल्कुल तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां लगातार पूरी तरीके से मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से कहा जाए कि एक तरीके से विपक्ष के द्वारा या सोशल मीडिया पे जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि अब महाकुंभ खाली हो रहा है, लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लोगों में एक दहशत का माहौल है, लेकिन साफ तौर पर जो आंकड़े सामने आए, 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। और लगातार जो आस्था का महाजन सैलाब है वो लगातार कुंभ में पहुंच रहा है। आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके से स्थितियाँ अगर आप देखेंगे कि लगातार जो भीड़ है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार पहुँच रही है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरा फ्रेम ऊपर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनसैलाब है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। आप देखिए कि जहाँ तक की नज़र जा रही है वहाँ तक सभी जगहों पर केवल जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ अगर देखेंगे तो चारों तरफ देखने को मिलेगा कि जो आप सामने मेरी तरफ देखेंगे कि ये जो है ये जो संगम नोज है, लोअर संगम नोज पॉइंट कहा जाता है, और यहाँ से लोगों को अलग अलग घाटों की तरफ भेजा जाता है। और आप देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर बड़े स्तर पर देखने के लिए मिल रही है। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रात की अगर बात की जाए तो रात में भी हिंदी खबर ने जिस तरीके से घाटों पर जाकर चेक किया तो रात में 2-3 बजे तक की पूरी तरीके से हर जगहों पर स्नान हो रहे हैं, लोग स्नान ग्रहण कर रहे हैं। और सभी लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि एक डुबकी जो है, आस्था की डुबकी जो है उसको लगाया जा सके। आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालुओं का आना है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी चीज कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ अलग अलग देशों के जो डेलीगेशन है वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जहाँ तक भी नजर जा रही है हर जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। अगर दूसरी तरफ की तस्वीर मैं कहूँगा कि कैमरामैन दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से आस्था का जन सैलाब पूरी तरीके से यहाँ पर उमड़ा हुआ है, और लगातार इसी तरह की भीड़ दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी अगर कहा जाए तो प्रयागराज में जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे खास तौर पर अगर उनको आराम से आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो पब्लिक कन्वेंस से आए या कि बस से या ट्रेन से, क्योंकि साफ तौर पर जब कोई अपनी प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं तो जाम की समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जितने भी चित्रकूट की बात कर ली जाए, लखनऊ रोड की बात कर ली जाए, प्रतापगढ़ रोड की बात कर ली जाए, या अयोध्या रोड की बात कर ली जाए, बनारस रोड की बात कर ली जाए, सभी जगहों पर लोड रोड पर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसलिए हिंदी खबर ये अपील करता है कि अगर खास तौर पर अगर लोग यहाँ पर आराम से आना चाहते हैं तो ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि उससे आप संगम के पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए लगातार जो लोग हैं यहाँ पर लगातार कुंभ में स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और एक जोश भी साफ तौर पर चेहरे पर देखने को मिल रहा है। भले ही यहाँ पर कुछ दूर पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि मेला की पद्धति यही होती है कि जब बड़े क्षेत्र में मेला बनता है तो लोगों को पैदल चलना पड़ता है। और लोग जब यहाँ पर पैदल चल भी रहे हैं तो फिर भी चेहरे पर एक खुशी है, किसी तरीके का कोई दुख नहीं दिख रहा है, और सब हर हर महादेव के नारे लगाते हुए
लगातार संगम न्यूज पर पहुंच रहे हैं। जी। और निश्चित तौर पर विक्रम देखिए 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और जिस तरह की तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन चूंकि देखिए 12 फरवरी और 26 फरवरी दो महत्वपूर्ण स्नान अभी शेष हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान होगा। 12 फरवरी के लिए किस तरह की तैयारी, क्योंकि उस दौरान भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ का रुख करते हुए नजर आएंगे। देखिए एक परसेप्शन ये लगाया जा रहा था कि आम लोगों से जब हिंदी खबर ने बात की तो उन्होंने बताया कि 3 तारीख के स्नान के बाद सभी को ये लग रहा था कि यहाँ पर भीड़ कम हो जाएगी और लोगों की जो प्लानिंग चल रही थी कि उस स्नान के बाद सभी लोग बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुंचेंगे और उसी के बाद यहाँ पर आकर स्नान करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो ये प्लानिंग थी लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की थी और ऐसे में अब 3 तारीख के बाद जितनी भीड़ मौनी अमावस्या के आसपास देखी जा रही थी, माघ पूर्णिमा के आसपास देखी जा रही थी, बसंत पंचमी के आसपास देखी जा रही थी, उससे ज्यादा भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अगर 12 तारीख की बात, तैयारियों की बात की जाए तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और घाट का जो एरिया है, जिन जगह पर स्नान हो रहा है, उस घाट के क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक समय पर स्नान कर सकें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार हर घाट के किनारे लगी हुई है कि जो लोग स्नान कर रहे हैं वो सकुशल बाहर निकल पाए। बाहर निकलने के साथ साथ तुरंत ये शासन प्रशासन सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी स्नान करने के बाद घाटों पर रुके नहीं, वो तुरंत वहां से हटे और उसके बाद दूसरे को जगह मिले और इसीलिए पूरी तरीके से हर पॉइंट पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे मैं पॉइंट आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पॉइंट सामने आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर चौकी बनी हुई है, कोई भी यहाँ पर आ रहा है तो जो जिस तरीके का कि क्राउड लोड पड़ रहा है उस लोड को देखते हुए लगातार अलग अलग जगहों पर लोगों को डाइवर्ट किए जाने का काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि तैयारियां पूरी हैं और लोग लगातार आ भी रहे हैं, बड़े स्तर पर स्नान कर रहे हैं। आज की केवल बात की जाए तो अभी तक की 74 लाख लोगों ने आज स्नान कर लिया है। तो इसी से समझा जा सकता है कि श्रद्धालुओं का जनसैलाब किस तरीके से महाकुंभ पहुंच रहा है। जी। और विशेष इंतजाम प्रशासनिक अमले की तरफ से भी विक्रम किए गए हैं। अगर हो सके तो जरा लोगों से भी बातचीत करिएगा और उनसे जानने की कोशिश की कितना जो जोश है वो पूरी तरह से हाई लोगों का और श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात की जाए कि किस तरीके से लोगों ने श्रद्धालुओं से बात करते हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर अभी स्नान करके आई हैं। कहाँ से आए हो आप? देहरादून से। देहरादून से स्नान हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर क्या स्थिति थी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? रिया गुसाई। आप भी देहरादून से? देहरादून से। स्नान कर लिया? बिल्कुल कर लिया। किस तरह की व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था अच्छी है, हम सबको मौका मिला है कि करके स्नान करने का पूरी तरह से, तो अच्छी व्यवस्था है। अभी एक बात कही जा रही है कि महिलाओं को, लड़कियों को दिक्कत हो रही है घाटों पर, वहां पर चेंजिंग रूम नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार ये चीज उड़ाया जा रहा है कि चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, तो वो सब चीजें आपने ग्राउंड पर क्या देखी, किस तरह की व्यवस्था थी? व्यवस्था सारी थी लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो जितनी व्यवस्था है वो भी लिमिटेड है। व्यवस्था है लेकिन लिमिटेड है, बस यही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। माँ आपने स्नान किया? हाँ, बहुत अच्छा किया। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा रहा? बिल्कुल। और लोग हैं आप, आपने स्नान कर लिया? जी हमने। आप कहाँ से? देहरादून से। सब साथ में ही। आप कैसी लगी व्यवस्था? बहुत अच्छी। पहली बार आए थे कि इससे पहले? पहली बार, हम पहली बार आए जी। इतनी भीड़ कहीं देखी है आज तक? पहली बार ही देख रहे थे भीड़। ठीक है। आप कहाँ से? मैं डॉक्टर आदर्श दीपक मिश्रा हरदोई से हूँ। स्नान कर लिए? स्नान हो गया। कैसी व्यवस्था लगी? बहुत ही भव्य व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है ऐतिहासिक कुंभ जो हो रहा है। ठीक है विक्रम, लौटूंगी और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी महाकुंभ पहुंचे हैं और किस तरह से भंडारे में वो शामिल हुए, लोगों को खाना बांटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है और ऐसे में लगातार जो यहां पर तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर सामने आती रही हैं क्योंकि इस चीज का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जल्द ही महाकुंभ का रुख करेंगे और वो तस्वीरें सामने आ रही है
जहां पर उन्होंने महाकुंभ का रुख किया और अब से कुछ ही देर बाद वो भव्य तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी भी भजनलाल शर्मा की तरफ से लगाई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, जहां पर भंडारे का आयोजन जहां किया गया है वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति, साथ ही खाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। इस चीज को लेकर पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि जल्द ही वो दिन भी आएगा जब राजस्थान की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत महाकुंभ जाएगी और आस्था की डुबकी लगाएगी। और इसीलिए माना जा रहा है कि आज का दिन बेहद खास है, जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आपको बताते चले कि महाकुंभ में उपस्थित हैं, जहां फिलहाल वो खाना बांटते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उनको खाना बांटा जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद और भी कई ऐसी तस्वीरें जिसका इंतजार है, जहां आपको बता दें कि जहां साधु संतों से भी मुलाकात हो सकती है और एक एक करके जो तमाम तैयारी यहां पर की जा रही है उसको भी परखते हुए नजर आ सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और लगातार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां प्रयागराज में सीएम भजनलाल शर्मा सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आपको बता दें कि आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और अब से महज कुछ ही समय बाद उन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है। और विक्रम मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। विक्रम, जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं।